ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है और ये बीज मंत्र मंगल जी का था और मंगल जी का ही हमने आज टॉपिक रखा है। मंगल जी के शुभ फल, सकारात्मक फल और नकारात्मक फल दोनों के ही बारे में हम यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे और आपको बताएंगे कि मंगल जी कहाँ कहाँ किस किस भाव में शुभ फल देते हैं और कहाँ कहाँ अशुभ फल दे सकते हैं और उनके उपाय क्या हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इनके शुभ फल की तरफ और उनके कारक की तरफ। मंगल जी का रंग हम ज्योतिष में लाल रंग माना गया है, या यूं कहें ईंट जैसा रंग, जो ईंट लाल रंग की होती है वैसा रंग। साथ ही साथ मंगल जी का स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, ऊर्जावान, तो गर्म चीज़ों के अंदर भी उनका वास होता है। ठीक, जैसे कि आपके अंदर का रक्त प्रवाह, तो रक्त प्रवाह भी एक ऊर्जा का बहुत ही ऊंचा कारक माना जाता है। ठीक, और इसी से संबंधित अगर वो शुभ फल दें तो आपको रक्त से संबंधित बीमारियां, कष्ट दूर करेंगे। और अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहे मंगल जी का, तो रक्त से ही संबंधित आपको नेगेटिव आपको जीवन में देखने मिलेगा, जैसे कि ब्लड कैंसर और साथ ही साथ ब्लड से रिलेटेड लाइक डायबिटीज़ और भी तरह तरह के रोग हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव व्यवहार के बारे में बात करेंगे मंगल जी के, कि पॉजिटिव फल इनके क्या रहते हैं। अगर मंगल आपको ऊर्जावान, साहसीवान और साथ ही साथ अगर आप पुलिस में काम कर रहे हैं या फिर आप सेना में भर्ती हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो इन सभी विषयों पर आपको बहुत ही ज़्यादा फलदायिनी होते हैं मंगल जी। साथ ही साथ इसके साथ अगर आप किसी व्यापार में भी संलग्न हैं या किसी भी क्षेत्र में संलग्न हैं, ऊर्जा आपको हर समय चाहिए अपनी अच्छी जीवन यापन के लिए। ठीक, अगर यही मंगल नेगेटिव में आ जाए तो आपको आपके भाई से विवाद, प्रॉपर्टी में विवाद और साथ ही साथ आपको रक्त संबंधी परेशानियां, मल मूत्र से संबंधित परेशानियां, जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऊर्जा के कारक हैं, तो आपका फोकस भी नहीं होगा किसी भी चीज़ पर। आप पढ़ने बैठेंगे, फोकस नहीं होगा। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में संलग्न होंगे, फोकस नहीं होगा। व्यापार करने बैठेंगे, फोकस नहीं होगा। आपका जी बार बार इधर उधर भागेगा, फोकस नहीं हो पाओगे। और किसी भी काम को करते हुए ऊर्जा में भी ऊर्जावान भी नहीं रहोगे, और जब ऊर्जावान नहीं रहेंगे तो किसी भी काम में मन लग ही नहीं सकता, ये आप मानिए। ठीक, तो आप मेरे हिसाब से आप काफ़ी तक समझ गए होंगे कि मंगल जी के व्यवहार किस तरीके का है और मंगल जी के आपके नेगेटिव और पॉजिटिव फल किस प्रकार के रहेंगे। मंगल जी जीवन में उच्च करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, मंगल जी पहले भाव के और 8वें भाव के स्वामी हैं। ठीक है, ज्योतिष में पहला भाव होता है आपके पूरा जीवन, आप कैसे दिखेंगे, आपका जीवन कैसा चलेगा, आप जीवन के उद्देश्य में सक्षम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ 8वां भाव उनका आयु का भाव होता है। ठीक, तो आयु आपकी कैसी रहेगी, क्या आपकी आयु अच्छी रहेगी तो साथ ही साथ कुछ परेशानियां भी रहेंगी, बार बार रोग मिलेंगे आपको। वो तभी होता है जब मंगल के साथ कुछ उनके अमित्र, उनके शत्रु ग्रह साथ में बैठ जाएं। तो जैसे मंगल के साथ राहु बैठ जाएं किसी भी भाव में और अष्टम भाव में बैठ जाएं, तो आपको बार बार कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी, आपको बार बार बीमारियां घेरते रहेंगी चारों तरफ से। केतु बैठ जाए मंगल के साथ, और किसी भी भाव में अगर मंगल के साथ बुध भी बैठे हैं तो आपको उस भाव में आपको कुछ ना कुछ कमी आपको नज़र आएगी या नुकसान नज़र आएगा। ठीक, तो अगर आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा चाहिए, कोई वाद विवाद चल रहा है आपका प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी ग्रहण में, आप घर बना रहे हैं, बार बार वो घर आपका बेचना पड़ जाता है, या घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे। सेम अगर आप जायदाद कोई खरीदना चाह रहे हैं, ज़मीन आप खरीदना चाह रहे हैं, उसके अंदर भी आपको बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज़मीन आप प्राप्ति नहीं कर पा रहे। और खुद से खरीदना तो के साथ साथ अगर आपकी कोई वंशानुगत भी है प्रॉपर्टी, आपके कोई
पेरेंट्स की तरफ से आ रही है, कोई आपके पूर्वजों की संपत्ति है, अगर मंगल जी नीच के हों तो आपको वो भी वाद विवाद में फंस जाएगा, वो भी नहीं मिल पाएगा, उसकी भी प्राप्ति करने में बहुत ही मुश्किल होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। ठीक, तो इन सब के चलते अब मंगल जी के हम उपाय की तरफ चलेंगे कि मंगल जी के उपाय क्या करने चाहिए हमें ज़िंदगी में। अगर आपकी कुंडली में किसी अच्छे जानकार से उसे दिखाइए, अगर उसमें आप मांगलिक हैं या मांगलिक के साथ साथ आपके मंगल खराब हैं तो उसका उपाय करिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप मांगलिक हैं तो आपके विवाह में भी बहुत ही समस्या पैदा होंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मांगलिक होता है उसे मांगलिक ही कन्या से शादी करनी चाहिए, ऐसा विचार करा जाता है ज्योतिष के अंदर, और ऐसा ही बताया जाता है ज्योतिष के अंदर। अगर मान लीजिए कम प्रभावी है मंगल आपका, 10% है, 12% है, तो उम्मीद ये करी जाती है कि आप कोई कन्या भी ऐसी देखें जिसके 10-12% के आसपास आपका मंगल हो। परसेंटेज वाइज समझना है तो कम प्रभावी हो, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके अगर सप्तम भाव में भी मंगल जी बैठ जाएं तो कहने का मतलब है कि आपके शादी में वाद विवाद बनेंगे, इवन कभी कभी डाइवोर्स तक की बातें आ सकती हैं। तो इन्हीं सभी बातों से बचने के लिए हम मंगल के उपाय करते हैं कि हमारी आयु अच्छी रहे, दीर्घायु रहे, स्वास्थ्य रहे, हम अच्छा ऊर्जावान रहें, हमें प्रॉपर्टी, हमारे जीवन के उद्देश्य हम सभी को ग्रहण कर पाएँ, आसानी से अपने जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ, और साथ ही साथ हम जहाँ पर भी जाएं हमें यश की प्राप्ति हो। ठीक, तो फिर से मैं अपने पुराने पॉइंट पे आता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इनके उपाय। ठीक, तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको शिवलिंग महादेव से जुड़े हुए उपाय पहले बताना सही समझूंगा। उसका कारण मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे इसके निवारण होते हैं, टोटके बोले जाते हैं जिनको, लेकिन मैं अधिकतर शिवलिंग से संबंधित इसलिए बोलता हूँ कि आप जब लगातार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो पहले तो आपके कर्म कटेंगे। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो लगातार जिंदगी भर जहाँ तक हो शिवलिंग पे बार बार जल का अभिषेक करता है तो कभी ना कभी महादेव की अनुकंपा रही और उनका आशीर्वाद रहा तो शिवलोक की भी प्राप्ति होती है। ठीक, आपके कर्म भी कटते हैं। तो बेसिक यही है कि शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपका मंगल अमंगल हो। आप अगर अच्छा भी सब चल रहा हो तो सभी करना चाहिए। कहावत है, भय बिन होए ना प्रीत। ठीक, तो भय बिन होए ना प्रीत वाली बात सत्य है। जब तक भय नहीं होता तब तक कुछ करते नहीं है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आपका समय अच्छा चल रहा हो तब भी आप शिवलिंग पे जल अभिषेक करें, जब जब आपको मौका मिले, जैसा भी मौका मिले। तो उपाय ऐसा है कि शिवलिंग पे जब आप चलें जल अभिषेक करने के लिए तो एक तांबे कॉपर के पात्र में थोड़ा सा जल, 1 चम्मच गंगा जल और साथ ही साथ 1 चम्मच शहद, इससे अभिषेक करें। मीठा शहद से और जल से अभिषेक करने पे महादेव बहुत खुश होते हैं, स्पेशली अगर आप मंगलवार को करते हैं। अगर शहद नहीं तो देसी खांड से भी कर सकते हैं। अगर देसी खांड नहीं है तो लाल मसूर डाल सकते हैं आप, खांड की जगह, शहद की जगह आप मसूर की दाल डालिए। ठीक, उससे अभिषेक करिए, उससे भी खुश होते हैं। वो भी नहीं है तो गुलाब की पत्तियों से कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपके पास जैसी जो चीज़ हो आपके पास, आप उसी से ही जल अभिषेक कर सकते हैं। ठीक, तो आप ऐसा 7 मंगलवार तक करिए, आप देखिएगा आपके जीवन में कितनी समस्याओं का हल अपने आप ही होते चले जाएगा समय रहते। आप यकीन मानिए इस बात का, सिर्फ 7 मंगलवार ऐसा करके देखिए। ठीक, इसके साथ साथ मैं आपको मंगलवार को, अगर आप हनुमान चालीसा और हनुमान जी के मंदिर के बाहर बूंदी बांटते हैं और एक बार मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठन करते हैं तो उसका तो बहुत ही फायदा उसका भी आपको मिलेगा, और साथ के साथ आपके 9 ग्रहों में भी आपको फायदा मिलेगा। आपके 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। आपने रामायण, उम्मीद करता हूँ हर हिंदू व्यक्ति ने रामायण तो देखी होगी। आपने ये भी देखा होगा कि रावण ने किस तरीके से 9 के 9 ग्रहों को अपने यहाँ बंदी बना लिया था। तो जिस वक्त हनुमान जी ने 9 के 9 ग्रहों को वहाँ से आज़ाद कराया था, तभी 9 के 9 ग्रहों ने उनको उनके समक्ष ये वचन दिया था
कि जो भी हनुमान जी का पाठन करेगा, हनुमान जी की उनका आशीर्वाद लेगा, ठीक, तो उनको 9 के 9 ग्रहों का आशीर्वाद मिलेगा, 9 के 9 ग्रह उनके शुभ हो जाएंगे। कितने अशुभ में हो, अगर आप हनुमान चालीसा का मंगलवार को पाठन करते हैं तो इससे मंगल ग्रह भी ठीक होगा और 9 के 9 ग्रह ठीक होंगे। और ऐसे ही जैसे मैं शिव जी का हर बार आपको कोई ना कोई उपाय बताता हूँ, शिव जी को अगर आप लगातार जल देते हैं तब भी आपके 9 के 9 ग्रह ठीक होते हैं। वो आपके अपनी मनसा है कि ऐसे करना चाहते हैं। कईयों के इष्ट देव, बहुत से लोगों के इष्ट देव हनुमान जी होते हैं, तो वो हनुमान जी के द्वारा भी अपने मंगल को ठीक कर सकते हैं। ना ही सिर्फ मंगल को बल्कि सभी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। आप मंगलवार वाले दिन घी का दिया जलाएं मंदिर में जाकर हनुमान जी के, साथ में बूंदी का वितरण करें, ठीक, और हो सके तो मंगल का उपवास करें, ठीक। तो इससे हनुमान जी बहुत ही खुश होते हैं और आपके 9 के 9 ग्रह भी ठीक होते हैं और 9 के 9 ग्रह भी खुश होते हैं। इसी प्रकार से जो मैंने आपको शिवलिंग के बारे में बताया, मसूर से अभिषेक करना या शहद से, देसी खांड से, उसके बाद वहाँ पर आपको 108 बार, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहले बल्कि बीज मंत्र मंगल जी का बताया, वो 108 बार उसका उच्चारण करें, ठीक। 108 बार कम से कम उच्चारण करिए जल अभिषेक के बाद। उसके ठीक बाद बाहर जाके या तो गुड़ की पट्टी, जो हल्की सी लाल रंग से दिखे, लाल रंग की दिखे, गुड़ की पट्टी, लाल कपड़े, ठीक, या कोई लाल मिठाई का वितरण करें गरीब बच्चों में। गरीब बच्चों में करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कोई गर्म कंबल हो लाल रंग के सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा है, आपका परोपकार भी रहेगा गरीबों पे। तो इन सभी के उपाय चलते आपके मंगल बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक मैं इसमें बात बताऊंगा आपको कि बहुत से हम हर बार बताते हैं कि कोई हनुमान जी की हम पूजा बताते हैं, शिव जी की स्तुति बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपने कर्म भी होते हैं, ठीक है। तो कर्म में अगर आप देखेंगे कि आप दान पुण्य करेंगे तो उसका फायदा बहुत ही मिलता है। पूजा पाठ के साथ साथ कुछ दान पुण्य भी अपनी पॉकेट के अनुसार, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार थोड़ा थोड़ा जरूर करिए, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी फलदायिनी होती है। मंगल जी और सभी ग्रह, कोई सा भी ग्रह हो, चाहे राहु ग्रह हो, चाहे आपके केतु ग्रह हो, कैसे ही नीच के ग्रह हो या उच्च ग्रह हो, दान पुण्य से सभी ग्रह बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो दान पुण्य समय समय पर करते रहिए। और जो राशि या जो आपका ग्रह खराब हो, उसी ग्रह वाले दिन पे ही, जैसे कि मंगल है तो मंगलवार वाले दिन, बुध है तो बुधवार वाले दिन, शनि है तो शनिवार वाले दिन, उनसे रिलेटेड अगर आप कोई सामान, आप कोई दान दक्षिणा करते हैं तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है और उस ग्रह को ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इसमें मंगल ग्रह को ठीक करने के सभी उपाय बताए हैं। जैसा जिससे जो बन पड़े वो करिए। इसमें 7 बार का ध्यान रखिए। 7 बार हमें शिवलिंग पे, 7 मंगलवार शिवलिंग पे ये जल अभिषेक करना है। जिस तरीके से करना है वो मैंने आपको बताया। और अगर आप हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं तो आप हनुमान जी की भी इसमें पूजा कर सकते हैं साथ ही साथ, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी भी रुद्र का एक छोटा सा अंश थे, ठीक है। तो कई जातक सोचते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हनुमान जी को पूछो तो शिव जी को करें न करें। ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी को पूछ रहे हैं या शिव जी को पूछ रहे हैं, एक ही शक्तियाँ हैं सारी। आप किसी को भी जैसा आपकी निष्ठा, जहाँ पर ज़्यादा बैठे आपकी निष्ठा, वहाँ पर आप करिए। इसमें कोई संकोच नहीं है कि हम मंगलवार है तो हनुमान जी को करेंगे, शिव जी को हम सोमवार को करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी अंत है हर चीज़ का, यहीं पर मोक्ष है। आप किसी भी ग्रह को ठीक करना चाहें आप यहीं से कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता को खुश करना चाहें आप यहीं से शिवलिंग पे जल अभिषेक कर सकते हैं। हनुमान जी को भी खुश करना चाहें तो हनुमान जी के बीज मंत्र या कोई हनुमान जी के नाम का उच्चारण आप शिवलिंग पे जल अभिषेक करते हुए करें, हनुमान जी बिल्कुल खुश होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात आप मत सोचिएगा। जहाँ पर आप जैसे निष्ठा बैठे आपकी, आप वैसे करिए, ठीक है। अंत में मैं फिर से नमस्कार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हम लंबे समय तक ऐसे ही जुड़े रहेंगे और मैं आपको हर ग्रह से जुड़े आपको उनके उपाय ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपकी भी कुछ समस्याएं हों, ज्योतिषी समस्या हो, तो आप आखिर में दिए गए मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।